लेकिन और नशा चढ़ा लेना, इतना नशा कि फिर बाकी दूसरे नशे या दूसरी बातें असर न कर सके। तो पिछले वीक का क्या रिसर्च रहा? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं आजकल जब भी कुछ काम करती हूँ तो मैं ये चेक करती हूँ कि कैसे कोई चीज स्थूल में और सूक्ष्म में, आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द टू थिंग्स टुगेदर। जैसे मैंने पौधा उगाने का शौक है मुझे, प्लांट्स का। तो मुझे ऐसे एक दिन बैठे बैठे मेडिटेशन करते ध्यान आया कि जब हम पौधा उगाते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है? जड़ निकलती है। तो बाबा मुरली कि आप कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जड़ का कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। पहले तो वो शुरू पे आती है और अंत तक रहती है। तो बाबा ने हमें बोला कि हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं जो सबसे पहले आएंगी, पूरा साइकिल रहती है। तो दैट इज लाइक कंपेयरिंग कि हम कैसे, और फिर उसका महत्व कि कैसे वो पूरा प्लांट, पूरा ट्री की सृजना होती है, उससे कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारी स्थिति का कितनी और आत्माओं पे, स्थिति पे इम्पैक्ट करता है। तो हमें कितना ध्यान रखना चाहिए अपनी स्थिति के ऊपर। इस चीज के ऊपर फोकस किया मैंने। हाँ, बहुत अच्छा चिंतन और बहुत गहरा चिंतन है ये। बहुत डीपली कनेक्टेड है। हमारा हर थॉट विश्व की सभी आत्माओं से कनेक्टेड है। शुरू में ये इंफॉर्मेटिव लेवल पर होता है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन आपने किया है। बट स्लोली एज यू स्टार्ट फीलिंग कि मेरे मस्तक में उठने वाला एक संकल्प भी, मान लीजिए जड़ में आपने थोड़ा सा कोई केमिकल डाल दिया, तो उसका असर कहाँ तक आएगा? पूरे पेड़ हर में प, जाएगा, अब हर पत्ते तक जाएगा। हर पत्ते तक जाएगा। तो हमारे यहाँ के थॉट इफ नेगेटिव, तो पूरे विश्व के ऊपर, हर आत्मा तक पहुंचते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म थ्योरी है जिसे हमें समझना है। और हर पॉजिटिव थॉट भी पूरे विश्व तक पहुंचता है। और जो ये ऐसा समझकर कार्य करता है, उसका रोल ड्रामा में अपने आप ऊंचा होने लगता है। जितनी इंटेंसिटी से, दिल से आप इस थॉट को लेकर अपने पर्सनल हर थॉट पर अटेंशन रखते हैं। ब्रह्मा बाबा देखिए माउंट आबू में एक छोटी सी कुटिया में, अभी तो कुटिया को पेंट किया हुआ है, अच्छी तरह से फैब्रिकेट किया है। पहले तो बिल्कुल झाड़ फूस ही था, आपने पुरानी तस्वीरों में देखा होगा। उस छोटी सी कुटिया में एक इंसान बैठा, क्या ऐसा किया कि आज वो पूरे विश्व के लिए वो कुटिया तीर्थ स्थान है। दैट इज द वंडर। और सेम हर किसी आत्मा पर एप्लीकेबल है। डिपेंड करता है कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ द थॉट्स कितनी है हमारी। बहुत अच्छा है, इसको और आगे बढ़ाते जाएं और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आप जी। और कोई हाँ जी, रिसर्च मैं किसी? अपने मेडिटेशन पे कंसंट्रेट कर रही हूँ आजकल कि अपने आत्मा को जगाना है, तो आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आने को आता है तो बार-बार अपने आप को बोलती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो उससे हटाने के लिए लाइक एकदम से आता है तो लगता है कि नहीं सोचना है नेगेटिव थॉट। और मेडिटेशन अपने की बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि दिन में 3-4 बार और कभी-कभी बीच में हर जैसे याद आता है तो 1-2 मिनट के लिए भी कर लेती हूँ। एंड इट इज़ रियली लाइक अ मैजिक आई कैन टेल यू, रियली लाइक अ मैजिक। आई कैन फील द थोड़ा शांति अच्छा लगता है मतलब लगता है और करूँ, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई है ऑलरेडी। तो बहुत अच्छा लग दो रहा है ये मेडिटेशन का सीख कर। लास्ट टाइम आपने बताया था ना कि चाहे 1 घंटे में 1 मिनट करो पर करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो उससे मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस से
वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो गलत थॉट्स आते हैं, जो डाउट्स आते हैं, वो हम खत्म कर सकते हैं। मतलब पहले लगता था नहीं कर सकते, पर अब लग रहा है नहीं कर सकती हूँ मैं। मतलब अंदर से आवाज आने लग गई है। इसमें हम आपको ऐसा प्रयोग कराएंगे कि बिना सोचे भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़े समय बाद वो कराएंगे हाउ टू अपने तीसरे नेत्र को संपूर्ण जागृत कैसे करना है। हाँ, बताइए, ज़रूर बताइए, मैं जानना हाँ, वो चाहती हूँ। बताएंगे। जैसे आप जस्ट बल्ब या ट्यूबलाइट का स्विच ऑन कर देते हैं तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। सेम वे जब आप अपना प्रकाश बढ़ा लेते हैं तो अंदर जो भी अंधकार है वो अंधकार अपने आप भागने लगते हैं। विकारों के, अज्ञानता के, जो कॉन्शियसली हम चेक भी नहीं कर पाते हैं कई बार, वो बातें भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जैसे सूर्य की रोशनी में ना दिखने वाले कीटाणु, छोटे छोटे जर्म्स जो है वो सब खत्म हो जाते हैं। आत्मा की रोशनी में सब खत्म हो जाते हैं और उसमें ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती है इंडिविजुअल बीमारी के बारे में। जैसे नेचुरोपैथी में आप सिर्फ नेचुरोपैथी कीजिए और ऑटोमेटिकली सभी बीमारियों पर वर्क करती है। जी हाँ, समझ गई क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, जी जी। अभी गीत बहुत अच्छा सुन रहे थे हम, तो मेरे को चिंतन आ रहा था कि ये गीत जब भी बने तो बहुत अच्छी इमोशनल स्टेट में बनाए जाते हैं और वो गीत में इतने अच्छे शब्द होते हैं। और लेकिन ये गीत बनाने वाले क्या चलोडोल हो गए क्या? कितने अच्छे शब्द इसमें लिखे हैं। क्या गीत में बोलते कि सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। वही पड़ा है। अगर इतने पर ही फोकस कर लिया जाए तो हम जीवन को सफल कर सकते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए बीच में बहुत अच्छे प्योर इमोशनल मोमेंट्स आते हैं, तो वो मोमेंट्स हमको एनर्जी देते हैं। ऐसे जब गीत चलेगा तो हम एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, इट विल टच समवेयर टू द हार्ट। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है वो परिस्थिति फिर दिमाग चला देती है, और जहाँ दिमाग चला वो दिल वाली फीलिंग जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। वही व्यक्ति जो ये गीत इतने प्यार से गा रहा है, बहुत अच्छी तरह से गाया उसने, अगर स्टेज से उतर कर उसको पेमेंट ना मिले क्या होगा? तो वो जो गीत में था वो इमोशंस भगवान के प्रति वो भी चेंज हो जाते हैं। और हमारा जो रिसर्च है बाबा के प्यार का वो यही है कि हमें प्रभु प्रेम के द्वारा हर परिस्थिति को विजयी बनना है, जीतना है हमको हर परिस्थिति पर। आज किस बात पर चर्चा की जाए? कोई क्वेश्चन आप बताएं तो उस पर हम बताएंगे फिर। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मैं उससे हाँ। पहले आपसे आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस वीक का। और वैसे तो मैं आपको थैंक यू बोल चुकी हूँ मन से, पर फिजिकली आपको सामने से भी बोलना चाहती हूँ और अपने सदगुरु को भी बोल चुकी हूँ। इनफैक्ट एक आध दिन पहले की बात है कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनका एक बैग लॉस्ट हिज बैग इन अ ट्रैम या बस में, जो उनको पता नहीं था। और उसमें ऑफ कोर्स उनका आईडी और पैन कार्ड वगैरह सब थे। तो मेरे को उनके साथ जाना था बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पर होती है हम लोगों को, तो मैं थोड़ी सी बेटर हूँ इसीलिए।
तो पहले अगर ये चीज़ होती मेरे साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। मुझे ऐसा लगता था बस पहाड़ टूट गया अब इसके आगे कुछ होगा नहीं। पर इस बारी मैं बहुत ही काम रही और काफ़ी कंट्रोल में रही। मतलब मैंने सोचा ठीक है अब हो गया है, अब कुछ कर तो सकती नहीं, तो ठीक है लेट अस फेस इट। और शायद वो टेस्ट था टू माय सरप्राइज़ वो बैग हमें घर में ही मिल गया। बिकॉज़ उनको बिल्कुल नहीं ध्यान था। उन्होंने सोचा कि वो भूल गए हैं बैग और वो घर में हमें एक कर्टन के पीछे मिला। और मुझे तब इतनी हँसी आई और मैंने बाबा को ये बोला कि अगर ये टेस्ट था तो आज मैं पास हो गई हूँ। और जितना बाबा ने मेरे को उसमें सहयोग दिया और आपने भी, मतलब उस टाइम मुझे आपकी वो वाली बात याद आ गई। आप बोलते हैं ना आग लगे बस्ती में मैं रहूँ मस्ती में। तो मैंने वही सबसे पहले अपने आप को बोला और शायद इट वर्क्ड एंड इट वर्क्ड वंडर बिकॉज़ शायद ये बहुत छोटी-सी बात है, पर अभी भी शायद बोल रहे हैं। नहीं पक्का ये छोटी-सी बात है। हमारे थॉट्स में कहीं बीज रहता है। हाँ अभी भाई, भी शायद बोल रही मीन्स अभी भी पूरा विश्वास नहीं है आपकी बात नहीं पे, पूरा थोड़ा-सा पूरा विश्वास लेट हो मी गया। टेक मोर टाइम। नहीं, पूरा विश्वास हुआ, पर बहुत ही मुझे इस बात से पावर भी मिली कि ऐसा होता रहेगा शायद नहीं, पक्का बार-बार अच्छा, होगा। नहीं अभी तो यूनिट टेस्ट था ये आपका, अभी यूनिट टेस्ट में पास हुए। अगर बैग नहीं मिलता तो भी ऐसे अनुभव सुनाते क्या? हाँ, भाई जी सुनाती क्योंकि मैंने बिल्कुल अपने आप को वो काम रखा, वो 1.5 घंटा हमें बैग नहीं दिखा था। मतलब पक्का था हमारे मन में कि बैग कहीं गुम ही गया है। अच्छा, फाइनल था कि शायद ना मिले, राइट? हाँ, मतलब हम और जा रहे थे पुलिस स्टेशन और जहाँ-जहाँ हमें जाना था, वो ठीक पर है, रेमेडियल एक्शन करने में कोई वो नहीं है, बट डूइंग इट विद अ पीसफुल माइंड वो ठीक है। मिल गया, बहुत अच्छा है। जी, मानो किसी कई बार ऐसा होता है चीजें वैसी घटित नहीं होती जैसा, तो नहीं भी मिलता तो भी क्या था। मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है जिसमें कार्ड्स वगैरह सभी थे। तो कार्ड्स तो 2 महीने की मेहनत लगेगी, ठीक है, हुँ, अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से हमको ब्लॉक करने पड़ेंगे कार्ड्स। जी, पर तो ये चीज जो है, जो मन की स्थिति है, ये इनवैल्यूएबल है। जिसने इसको नहीं खोया है वो फाइनली लाइफ में वो फील करेगा, यस मैंने सब कुछ बचा लिया है, यदि मन की शांति बचा ली है। बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाते चलें कि खुशी को गायब नहीं होने देंगे। खुशी भी तो हमारी एक चीज ही है ना, बिल्कुल। बाकी काम भी तो चीजों के खुशी के लिए ही कर रहे हैं ना। तो बाकी अगर ऊपर नीचे हो भी गए और खुशी नहीं गई है तो कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान हुआ है, बट बाकी काम हो गए, बड़े बड़े भी हो गए जो कहने के लिए, पर खुशी नहीं रही। तो आज देखो इंसान को क्या लगता है, खाली है जैसे, सब कुछ होते भी खाली लगता है, क्योंकि वो चीजें खुशी नहीं दे पा रही। वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। नहीं तो क्या विषय ले मीता बहन? समर्पण। ठीक है, चलिए तो हम अभी तक जो रिसर्च करते आए, ये रिसर्च लाइफ लॉन्ग चलेगी जब तक हम परफेक्शन में नहीं पहुंच जाते। और इसके लिए चेक एंड चेंज की विधि लगानी है। एवरी मोमेंट वी शुड चेक अवर स्टेट ऑफ माइंड। छोटी से छोटी बात पर भी हमें ऑब्जर्व करना है कि मैं आत्मा मस्तक से कितना डाइवर्ट हुई, मेरी स्थिति कितना ऊपर नीचे हुई। और आपकी शुभ भावनाओं से, जो मैंने आपको एक बार बताया था कि आई वॉज अंडर गोइंग, वो सिचुएशन एक बार सॉल्व होकर फिर उससे भी बड़े रूप में आ गई थी, उससे भी बड़े रूप में आ गई थी। लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया हुआ था कि मेरी सबसे बड़ी चीज मेरी स्थिति है, माई हैप्पीनेस, माई स्टेबिलिटी है। तो मैंने डिटर्मिनेशन किया हुआ था कि मुझे और कुछ मिले या ना मिले, मुझे अपनी खुशी, अपना आनंद गायब नहीं करना है। और फाइनली एक और सक्सेस उसमें रही
बहुत ही अभूतपूर्व सक्सेस, जिसको सोच भी नहीं सकते थे। डिसीजंस कैसे चेंज होते हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, तो इसलिए अपने निश्चय को हमेशा पक्का करते चलना है। चेक ये करना है कि मैं परमात्मा को कितना समर्पण हो गई हूँ। पहले रफ चेकिंग में हमारे माइंड के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक चेकिंग मीटर लगा है। अगर हम कहें कितना हम समर्पण है, 100% है क्या? यस और नो? नो। हाँ जी, 100% है क्या? नो नो। हाँ, तो एक पहली चेकिंग तो यही, एम आई परफेक्ट? अगर वो नहीं है तो देयर इज मार्जिन ऑफ वर्किंग, काम करना, पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। लेकिन अब चाहते क्या है? 100% चाहते हैं या 80-90 से चल जाएगा काम? क्या लाइफ में व्हाट आई वांट टू एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, दैट डिपेंड्स। किसी किसी का ऐसा होता है कि यदि वो कहता है $100-200 अगर मैं कमा लेता हूँ चल जाएगा, और कोई कोई पूरी लाइफ में कमाते हुए भी सोचता है कि मुझे भी प्रोग्रेस करना है। ये हर एक का अपना अपना गोल होता है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है। तो आपका क्या गोल है? 100% स्टेज पर, समर्पण की स्टेज पर पहुंचना है, या काम चलाने लायक हो जाए? 100%। 100%। यस, यदि वो गोल है, ये गोल ही ड्राइव करेगा आपकी इंटरनल एनर्जीज को। जब गोल ही किसी का नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, तो लक्षण भी पैदा नहीं होंगे। हमारी आंतरिक शक्तियां जो हैं वो सो ही रहेंगी। हमारा लक्ष्य ही कमांड है उसके लिए कि ऐ मेरे मन की शक्तियों जागृत हो जाओ। तो संपूर्ण समर्पण में कितना % आप समझते हैं? फर्स्ट रफ चेकिंग, क्या समझते हैं आप? परमात्मा को कितना समर्पण हो गए? 60 to 70% के बीच में। I will say 50 to 60. ओके, तो ये 100 कब तक होना है? हनुमान, आपके क्वेश्चन का जवाब आएगा बीच में, डिटर्मिनेशन कैसे हुआ। तो 100 कब तक जाना है? अब नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट स्टेप ये है, अब आपने ये तो कहा होना है, बट क्या माइंड को ये कमांड दिया है कि कब होना है, कब तक होना है? इस साल के नेक्स्ट एंड कब? हाँ जी, इस साल के एंड तक। तो 1 साल का टाइम दे दिया, मतलब इस साल के एंड तक मरेंगे नहीं, पक्का श्योर है ना? How much मैं is केवल 100%? First, I think we need to know how much is 100%. How do we tell ourselves that it is 100% or it is यस 50%? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसको 100% समर्पण होगा परमात्मा पर, उसकी निशानी क्या होगी? यू विल ओनली आंसर। किसने? अनु मैंने पूछा था? ज्योति नहीं, बहन। मैंने पूछा था। अच्छा, ज्योति बहन। तो जिसका भगवान पर 100% निश्चय होगा, समर्पण होगा, उनका निशानियां क्या होगी? मेरे ख्याल से तो उनके हर चीज वो भगवान को हर चीज में याद रखेंगे और मन में शांति होगी और ठीक है, हाँ, मतलब हर चीज में याद रखेंगे। बेफिक्र बादशाह होंगे। वेरी गुड। अभी देखो सभी बताएंगे, बेफिक्र बादशाह। गुड। और बताओ जी सभी, जो संपूर्ण समर्पण है। निश्चित बुद्धि। निश्चिंत हाँ, बुद्धि। निश्चिंत होंगे, निश्चिंत। चिंताएं नहीं होंगी। और क्या होता है? डर, जिंदगी में भय होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फियर्स आर देयर, डिफरेंट फियर्स मे बी इंसानों का है, परिस्थितियों का है, अपने ही संस्कारों का है, अपने भूतकाल के कर्मों का है, अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज का है, बहुत से डर है मन में सूक्ष्म। वो डर नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र बादशाह होंगे। तो ये उसे 100% कहेंगे
और उसको एक लाइन में अगर कहा जाए कि जब आत्मा मस्तक से जरा भी विचलित ना हो और परमात्मा की संगति का निरंतर आनंद लेती रहे, चाहे परिस्थितियां जीवन में चले, परिस्थिति डगमग ना हो। वेरी सिंपल। अगर कोई भी बात मुझे डगमग करती है तो यू कैन रिलेट इट विथ योर समर्पण, क्योंकि मुझे डगमग वो चीज करती है जिसको मैं मेरा कहता हूँ। राइट भाई, अभी मेरे पास ये मोबाइल है, अगर ये मेरे हाथ से गिर जाता है तो दिल में किसके लगेगा? आपके दिल। आप ऐसे दिल पकड़ के बैठोगे क्या? हाँ जी। नहीं, हम मोबाइल मेरे वाला गिरा मोबाइल। ओ नहीं ना। नहीं, बस हल्की दिल सी नहीं ओ पकड़ोगे। निकलेगी। ओ बोलोगे। ओ तो यहाँ से ऊपर निकल जाता है ना, गर्दन से ऊपर निकल जाता है वो तो। ठीक है। मैं कहने का मतलब, जो वस्तु से आप कनेक्टेड होंगे, आपका मेरापन हुआ उसमें, तो दैट विल हर्ट योर हार्ट। तो ऐसे ही मेरापन जो होता है, थोड़ा भी किसी चीज ने अगर मुझे डिस्टर्ब किया है, इसका मतलब उसमें मेरापन था, मैंपन का भाव था। वो चीज मैंने समर्पण नहीं की थी। अभी ये चाहे वस्तु की बात आई, मोबाइल की बात आई, तो हम क्या कहते हैं वैसे? तन मन धन सब तेरा, तेरा। है ना। अब मानो मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, पर एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हाथ से गिर गया, तो मुझे दिल में लगना चाहिए क्या? नहीं। दर्द होना चाहिए, दुख होना चाहिए? नहीं थोड़ा सा तो होता है। होता डोंट है यू पर बिलीव दिस? होता है। आपस 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 में हम क्या करते हैं, अगर पड़ोसन से उस घड़ी बात करेंगे, हाँ बहन जी थोड़ा सा तो कुछ तो होता ही है, तो वी विल सपोर्ट अवर वीक इमोशंस, है ना। लेकिन भगवान क्या कहता है? डिस्टर्ब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अब ये तो मोबाइल तो बहुत छोटी बात थी, ये वस्तु थी। मैंने मोबाइल इसलिए लिया कि मोबाइल भी बड़ी चीज ले लिया, ये भी 8 10 15 20 हजार का आता है। हम तो ये देखते हैं 100 रुपए की चप्पल के कल। लिए भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और वो भी कब? जब 1 घंटा 2 घंटा डायमंड हॉल से बिंदु रूप का योग करके आए, 2 घंटा बिंदु रूप का योग करके आए, बाहर 20,000 पेयर्स हैं, और हो गया इधर उधर। जब नहीं मिली चप्पल तो क्या होता है यहाँ पर? बहुत देखा, और स्थिति भी गड़बड़ हो जाती। अब इससे भी बड़ी चीजें हैं। तो समर्पण का भाव परमात्मा के प्रति, तन मन धन सब तेरा, जो कुछ भी हमारे पास है, जो अटैचमेंट का कारण बन गए हैं, ज्ञान की कमी में अटैचमेंट बन गई, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे वो संबंध है, वो जो अटैचमेंट की फीलिंग आती है, उसके बिना हमें उनको पालना है, यूज भी करना है। परंतु समर्पण अर्थात फिर आत्मा संपूर्ण रूप से परमात्मा की हो गई है। और वो जो आनंद है, समर्पण भी क्यों करें हम परमात्मा को? क्योंकि आत्मा उस सुप्रीम आनंद को ढूंढ रही है, और वो आनंद और कहीं भी इस संसार में नहीं है, जो आनंद परमात्मा को समर्पण करने में है। और उसमें फिर अभी परसों किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा बहुत सहन करना पड़ता है, और रोने लग गए वो। तो मैंने कहा, उदाहरण पूछा उनसे मैंने
कि मान लीजिए आपकी फीस स्कूल की आपके पेरेंट्स देते हैं और स्कूल वालों ने फीस बढ़ा दी है, तो बर्डन किस पर बढ़ा? पेरेंट्स के बर्ड ऊपर, हाँ जी। पेरेंट्स के ऊपर। तो चलो, अगर टेंशन हो भी तो किसको होनी चाहिए? पेरेंट्स को। ठीक है ना, ये उनका मैटर है, उनको टेंशन होती या नहीं होती उनका मैटर है। तो तुम्हें टेंशन क्यों हो रही? अब अपने पे लगाइए। जीवन में कुछ भी होता है तो हमें सहन शक्ति कौन देता है? परमात्मा। बोलो बोलो। परमपिता परमात्मा। बाबा देते परमात्मा बाबा। देता है। ठीक है। मानो परिस्थिति बड़ी आ गई तो उसके लिए सहन शक्ति और ज्यादा चाहिए, पर वो देनी किसने? बाबा ने। ये टेंशन तुम्हें क्यों? मैंने इसको बड़ा माइन्यूटली चेक किया एंड आई गॉट फ्री ऑफ इट। कि मैं आई डोंट फील, ये शब्द जो फील करना कि अरे बहन जी बहुत सहन करना पड़ता है, एज यू आर टेलिंग इट, इसका मतलब आप सहन कर रहे हो। उस समय आप ये भूल रहे हो कि देने वाला कौन है। वो जो सहन कर रहे हो वो देने वाला, सहन शक्ति, अभी अभी आपने बोला कि सहन शक्ति देने वाला बाबा है, एंड जिस दिन से बाबा मिला है आपकी सहन शक्ति बढ़ी है। परंतु हमने अभी इतना कनेक्शन नहीं जोड़ा कि वो तो हर चीज को सहन करने की शक्ति दे सकता है, वो सर्वशक्तिवान है। अगर आप सर्वशक्तिवान को 24 आवर साथ रखो तो आपको कितनी सहन शक्ति मिल जाएगी? अनलिमिटेड। राइट? क्या विचलित होंगे? नो। नहीं होंगे ना। बस। तो मुझे संपूर्ण रूप से समस्याएं भी मेरी नहीं है, समस्या उसी की है। पहले इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। फाइनली इट विल बी कवर्ड ओनली इन 2 वर्ड्स, मैं तेरी। ओनली इन 2 वर्ड्स टोटल समर्पण हो जाएगा। ये थोड़ा जो क्लास करवाई जाती है, ये इसको थोड़ा शांत करने के लिए की जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि भाई चीज हमारे पास है तो क्या फिर दूसरों को तोड़ने दिया जाए, क्या फिर कोई चोरी करके ले जा रहा है तो क्या किया, ऐसे लाइक दिस देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस। कुछ भी हो जाए, सब कुछ तेरे अर्पण है। कैसे चीजों को हैंडल करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, इसकी समझ भी आपको ऊपर से एवरी मोमेंट यू विल बी फीलिंग। मम्मा का स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। ये एक प्रयोग करना, इस वीक में ये प्रयोग करना कि मैं आत्मा जो चलाई जाती हूँ, किस किस के द्वारा चलाई जाती हूँ, यानी मेरा थॉट सिस्टम, माय थॉट सिस्टम इज बीइंग ड्रिवन बाय विच फोर्सेस? नंबर 1, फोर्स ऑफ अटैचमेंट जो मेरे अंदर है। मेरे को भी तो वस्तुओं से अटैचमेंट है ना, लोगों से अटैचमेंट है। सो दैट अटैचमेंट ड्राइव्स माय थॉट, नंबर 1। नंबर 2, द पीयर प्रेशर ऑफ अदर पीपल, लोगों का प्रभाव। आप नहीं चाहते हैं कई बार किसी से झगड़ना या ऊंचा बोलना, यू आर पीस लविंग पर्सन, बट दूसरा आ जाता है, कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है कि आपको पीस वाली स्टेज छोड़नी पड़ती है। ये हो गया प्रभाव। पहला था स्वभाव, ये था प्रभाव।
तीसरा है अभाव, यानी अपने मन की इच्छाएं। तो ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए, ये इच्छाएं भी हमारे थॉट्स को ड्राइव करती। और ये हो गया यहाँ से, इस दुनिया से वी आर बीइंग ड्रिवन बाय द वर्ल्ड। एक है ऊपर से परमात्मा की श्रीमत के द्वारा। एक बहुत अच्छा एक अभ्यास है, एक फीलिंग है कि मुझे निरंतर, मुझे ना तो किसी का स्वभाव, ना किसी का अभाव और ना किसी का प्रभाव, मुझे किसी से डायरेक्शन नहीं लेनी है। मुझे केवल ऊपर से आने वाली डायरेक्शंस पर काम करना है, बिकॉज श्रीमत इज द बेस्ट डायरेक्शन। और मुझे ऊपर से डायरेक्शन मिल रही है और उस डायरेक्शन के अनुसार मैं कार्य कर रही हूँ। बीच में इंटरमिक्स होगी आपकी मनमत भी, क्योंकि आदत हमको पड़ी है अपनी मनमत और परमत यूज करने की। लेकिन जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते जाते हैं, धीरे धीरे इसमें प्योरिटी आती चली जाती है और आप हर संकल्प पर ये चेक करने लगते हैं कि ये ऊपर से आया हुआ संकल्प है या इधर से आया हुआ संकल्प। तो जो ऊपर से संकल्प आता हुआ फील होगा आपको, उस संकल्प में सफलता रहेगी, समर्पण रहेगा और उसके अंदर सुकून रहेगा। इसको 2 मिनट अभ्यास करके देखते हैं। चलिए, चेक कीजिएगा और फील कीजिएगा। मस्तक के बीच में टिक जाओ और ये चेक करो कि मुझ आत्मा को कौन कौन चला रहा है। श्रीमत पर तो मैं चलती हूँ, लेकिन क्या हमेशा चलती हूँ? बीच बीच में किसका प्रभाव, किसका अभाव, लगाव या मेरा स्वभाव? यदि मैं अभ्यास डाल लूं कि निरंतर अपनी चेतना को उस सुप्रीम के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ जोड़कर रखूंगी, तो फिर चाहे पूरा संसार दूसरी तरफ, मैं और मेरा भगवान एक तरफ, तो फील करके देखो विजय किसकी होगी। मैं अपने भगवान के साथ, दूसरी तरफ पूरा संसार, संसार की परिस्थितियां, संसार की सब बातें, सब कुछ जो कुछ भी है।
ये अपने मन को महसूस कराने की चीज है। ये ऐसी फीलिंग है, यदि मन ने महसूस कर ली, इसका आनंद ले लिया, फिर चाहे जमीन आसमान हो जाए, परंतु मन अपनी सीट को छोड़ेगा नहीं। केवल सीट पर बैठने से ही इतना सुकून, इतना आनंद महसूस हो रहा है, तो फिर मैं क्यों छोड़ूं। ओम शांति। हमको भगवान को जीवन के हर सेकंड के साथ जोड़ना पड़ेगा। भक्ति में हमें आदत क्या पड़ गई थी, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। यानी जब जब सिचुएशंस आती हैं तो हम भगवान को ज्यादा इंटेंसिटी से याद करते थे। जब सिचुएशन ठीक है तब एक फॉर्मल सी पूजा भक्ति तो करते हैं, फॉर्मल सी उसके पीछे भी कुछ इच्छा और कुछ डर होते हैं कि ये नहीं किए तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या चलो इतना तो करना होता है लाइफ में, देयर शुड बी ए पार्ट, हाफ एन आवर और 1 आवर, इट शुड बी देयर फॉर गॉड। इट इज जस्ट मोस्टली अ फॉर्मेलिटी। उसमें दिल की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक विधि होती है, ओम जय जगदीश आर्य तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, या फिर तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ड्यूटी पूरी। लेकिन जब परिस्थिति आती है तब भगवान से जो बात होती है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी की होती है या हार्ट से, दिल से होती है। क्या करते हैं, दिल से तो पूरा intensity से एकदम करते हैं। सारे बिल्कुल। इमोशन, सारी फीलिंग्स कहाँ कहाँ से निकल आती हैं। बिल्कुल, तो वो हार्ट से आती है। लेकिन जो हमेशा, इसका कारण क्या रहा कि हमने सिर्फ मुसीबतों का साथी माना उसको, इसीलिए हर वक्त साथ नहीं रहना सीखा। इसलिए जब बातें आती है तो हमारी स्थिति हिला जाती है। लेकिन वही सर्वशक्तिमान जो इतनी बड़ी मुसीबत में तुम्हारा साथ दे सकता है, एंड यू बिलीव दैट ही कैन डू दैट, फाइनली तो उसी के पास जाते हैं। जब एक डॉक्टर फेल हो जाए आपके किसी संबंधी को बचाने में, देन यू गो टू गॉड। जब कोई चीज नुकसान हो जाए, उलझ जाए कोई संबंध, तो हम फाइनली वी गो टू गॉड। यानी हमें ये तो विश्वास है कि वो कर सकता है, और ये विश्वास जब इतनी बड़ी मुसीबत में कर सकता है तो फिर एक आम लाइफ के अंदर उसको क्यों साथ नहीं रखते हैं। उस विश्वास को, ये भक्ति का बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसके कारण हम बीच में मिस करते हैं। मैंने जब से चिंतन करना शुरू किया, छोटी सी बात में भी, छोटी सी बात में भी हमेशा उसका साथ रहना जरूरी है। और बातों के लिए रखना ही नहीं है, वास्तव में तो भगवान को तो प्यार के एहसास के लिए रखना है, बाकी काम तो वो खुद करता है जो हमारे लिए जरूरत होता है। तो जो आपने बताया 50%, 60%, 70%, 30 कब देंगे, डेट बताओ। अभी जैसे बताया कि इस साल के एंड तक,
अब देखिए, ये भगवान के प्यार के साथ क्या दगाबाजी नहीं है कि तेरे को मैं 31 दिसंबर 2021 तक, तब मैं आई विल फाइनलाइज द लव विद यू। सोचो जरा नीति बहन, है कि नहीं? आपने ये क्यों नहीं कहा बस आज बात चल रही है ना, मैं आज ही मरने वाली, समर्पित होने वाली, अभी नहीं तो अभी मन कभी से नहीं नहीं। आया और था। कभी नहीं। मन के पड़ोसी के घर गया हुआ। मन में डाउट्स हैं, डाउट कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, तो भगवान कहीं गया हुआ क्या? इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं। मन में डाउट है तो क्या भगवान कहीं गया हुआ है? क्या वो साथ नहीं, नहीं है? साथ साथ है नहीं और है? हमको प्रैक्टिस करते जाना है। गलती करते जाएंगे तो प्रैक्टिस करते जाएंगे, सुधारते जाएंगे। बाबा ने कहा ना, ये कि मृत्यु की डेट, मुरली सुनी ना इसमें? क्या किसी को पता है तुम्हारी मृत्यु की डेट कितनी? तो पोस्टपोनमेंट के संस्कार नहीं होने चाहिए। बस आज अभी इसी वक्त मुझे संपूर्ण समर्पण होना है। अब आपके साथ माया युद्ध करेगी, माया ऊपर नीचे करेगी, आप ऑलरेडी माया के लिए स्पेस बना रहे हो कि माया आएगी ना। अभी भाई साहब आपको मालूम नहीं है, आती है स्विट्जरलैंड में, ज्यादा आती है। अभी माया आएगी। आप अपने शब्दों में, आपको अपने सेंटेंस को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। ये कहना कि ऊपर नीचे होंगे फिर हो जाएंगे, इसका मतलब माया आएगी, मेरे को पंच लगाएगी, कभी मैं जीतूंगी, कभी वो जीतेगी, एंड देन फाइनली वन डे विल कम, देन आई विल विन। दैट इज योर प्रोग्राम, बट आई एम टेलिंग यू बेटर प्रोग्राम। Right now, I am going to hand over everything to my Baba, and I am right now, I am very light, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। मैं किसकी टेंशन करूं, किसकी टेंशन करूं मैं, क्यों करूं चिंता में, जब सब कुछ बाबा का। देखिए, इस थॉट के लिए आप 31 दिसंबर 2021 का डेट फिक्स कर रहे हो, और अगर ये समझ में नहीं आया तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑन 31 दिसंबर आल्सो। अगर समझ में आ गया तो आज ही एक बहुत बड़ा कार्य इसमें हो जाएगा, एंड वेरी सून इट विल कम इन योर लाइफ। मैंने 6 महीने में पढ़ाते पढ़ाते ही, एक्चुअली मैं जब भी पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। माई ओन वॉइस इज फर्स्ट बिफोर रीचिंग टू स्विट्जरलैंड, or before reaching to the person sitting 2 feet apart from me, first it goes to my own ears. The first recipient of my own voice is my own heart. I am the first student of myself. The message, the intensity with which I am passing the message to you all, उसको फर्स्ट कौन सीख रहा है? पहले मैं सीख रहा हूँ। इसलिए मैं हर थॉट के ऊपर प्रयास किया मैंने, एंड विद इन लास्ट 6 months ट्रिमेंडस चेंज मिला है इसमें, बहुत ज्यादा। इसलिए फिर ये क्लासेस इसमें बनाई है कि नहीं, भगवान मिला है तो भगवान मिल गया क्या आपको? मिल गया। नीति बहन, भगवान मिल गया मिल गया। तो उसका दहेज बाद में आएगा क्या? नहीं नहीं अभी हो गया। बोले वो शादियों में होता था ना पहले इधर इंडिया में, कि बोले बहू तो आ गई, दहेज वाली गाड़ी पीछे आ रही। आई थिंक ब्रह्म कुमारी में जब से हम आए हैं तो हमें ऑलरेडी वो तो हो ही चुका है कि हमने समर्पण कर दिया। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। समर्पण तो हम कर ही चुके हैं, तभी हम आ गए इसमें और भगवान को याद कर रहे हैं। एक्चुअली रियल समर्पण जिसे बोलेंगे ना, सच्चाई में समर्पण का अर्थ जो है, समर्पण माना, उसके बाद जैसे शादी हो जाती है तो उसके बाद नियम अनुसार क्या स्त्री को, नारी को या पुरुष को भी इधर उधर देखना चाहिए किसी और की तरफ? नहीं
धीरे धीरे नहीं, होता है और देखते समर्पण। भी नहीं है। हाँ, मैं कहानी सुनाता हूँ आपको महाभारत की, समर्पण के ऊपर यह कहानी। जब पूरा महाभारत पूरा हो गया, जिसे बताया गया, तो हर एक को, पांचों पांडवों को और द्रौपदी को, एवरी इंडिविजुअल वाज फीलिंग कि ये जो युद्ध हुआ, बेशक सभी ने इसमें पार्ट प्ले किया, बट आई वाज द मेन रोल। अर्जुन को लग रहा था कि मेरे धनुष ना होते तो ये युद्ध जीत ही नहीं सकते थे। युधिष्ठिर को लग रहा था मेरा धर्म ना होता तो जीत नहीं सकते थे। भीम को लग रहा था मेरा बाहुबल ना होता तो जीत नहीं सकते थे। नकुल सहदेव को लग रहा था अगर हम सहयोगी ना होते तो जीत नहीं सकते थे। द्रौपदी तो लग रहा है कि इन पांचों के पीछे प्रेरणा मैं ना होती तो ये जीत ही नहीं सकते थे। और जो एक्चुअल करने वाला था उसको भूले बैठे हैं अहंकार में। तो जब सभी में ऐसा अहंकार आ गया तो श्री कृष्ण ने एक नाटक प्ले किया उनका अहंकार दूर करने के लिए। उन सभी को जंगल में ले गया, आम के बगीचे में, और एक आम की तरफ इशारा करके उसने कहा, अर्जुन, क्या तुम अपने धनुष विद्या से इस आम को तोड़ सकते हो? अब अर्जुन के लिए इट वाज वेरी स्मॉल टास्क। उसने इतनी धनुर्विद्या हासिल की थी, तो उसको हैरानी हुई कि ये क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण। उसने कहा, इतना छोटा सा काम मेरे से पूछ रहे हो, ये तो मैं बाएं हाथ से कर सकता हूँ। चलिए आपने, और श्री कृष्ण ने कहा, नहीं तुम करके दिखाओ इसको। उसने कहा, ठीक है, मैं इस तरीके से करूंगा जो लोग भी कहें ये अर्जुन ने किया है। तो आई विल send my arrow into the sky. When the arrow will be coming back, then it will pluck this mango. तो लगेगा कि हाँ अर्जुन ने तोड़ा, स्पेशल तरीके से तोड़ा। और उसने ऐसा ही किया। तीर आकाश में गया, वापस आते हुए आम तोड़ दिया उसने। अब आम जमीन पर गिर गया। अर्जुन अहंकार से मुस्कुराया कि देखो मैंने कर दिया। श्री कृष्ण भी मुस्कुराए। उसने कहा, ठीक है, इसको वापस लगा सकता है? अब वो हैरान हुआ, बोले वापस कैसे लगा सकते, ये दोबारा कैसे लग सकता है? बोले लग सकता है, यदि तुम्हारे मन की भावनाएं संपूर्ण रूप से पवित्र हैं, समर्पित हैं। अगर तू शुद्ध भाव से इस आम को उठाकर वापस फेंकेगा, तोड़ तो दिया धनुर्विद्या से, लेकिन अगर इसको उठाकर वापस शुद्ध भाव से इसे फेंकेगा, ये वहां लग जाएगा। अब अर्जुन ने इस तरफ गौर किया और उसने सोचा, जैसे हम सभी चेक करते हैं, जैसे अभी बहन ने कहा कि समर्पण तो हम हो चुके हैं। उसने देखा कि मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण में ही बिलीव करता हूँ, हमको अपने ईगो नहीं दिखाई देते हैं, उसको भी ईगो दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमें लगता है हम तो समर्पण है ही है ना, श्री कृष्ण के तो सब कुछ माना, पूरा युद्ध इसी की डायरेक्शन पे तो किया, तो ये लगेगा आम, अगर ये कंडीशन है तो लगेगा। तो उसने उठा के आम ऐसे फेंका, लेकिन आम नीचे गिर गया, नहीं लगा। तो अर्जुन की गर्दन नीची हो गई। अब युधिष्ठिर से बोला। अब युधिष्ठिर को लग रहा था कि मेरे अंदर तो कमी है ही नहीं है, मैं तो धर्मपरायण हूँ। तो उसने उठाया, उसने फेंका, आम फिर नीचे। भीम, नकुल, सहदेव सभी ने ट्राई किया, नहीं लगा। अब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, तुम भी कोशिश कीजिए। तो द्रौपदी को एक बार तो वो हुआ कि मेरी भी परीक्षा ली जा रही है, लेकिन उसने कहा कि हम एक बार ट्राई करो, तुम भी ट्राई करो। अब द्रौपदी ने जैसे ही आम फेंका, आम फिर नीचे आ गया। अब द्रौपदी रोने लगी। तो उसने कहा, मेरा पाप बताओ, श्री कृष्ण से पूछा। तो श्री कृष्ण ने, जैसे बाबा अंत में धर्मराज बन जाएगा और हम सभी को अच्छी तरह से सब दिखाएगा, तो उन्होंने धर्मराज का रूप लेकर के उसको पूरा फिल्म दिखाई। याद कर द्रौपदी, जब वनवास में पांचों पांडवों के साथ छुप कर रह रही थी,
एक दिन स्नान करने के बाद केश सुखाने के लिए, पूरी फिल्म चल रही है अब इसकी आंखों के सामने, तुम छत पर गई थी, उस वक्त क्या हुआ था वो बताओ। अब वो घटना याद की तो द्रौपदी की कुछ पलकें ऊपर नीचे हुई। तो श्री कृष्ण ने कहा, बताओ द्रौपदी क्या हुआ था। तो उसने बताया कि मैं केश सुखाने ऊपर गई थी और मुझे दूर कहीं एक घुड़सवार दिखाई दिया था, दूर, और उसकी कद काठी और घोड़े पर बैठना, उसको देख करके मुझे एक थॉट आया था उस समय, वाह कितना सुंदर नौजवान है, ये थॉट आया था। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये जो आज तुम्हारा आम जुड़ा नहीं है ना, ये उस थॉट के कारण जुड़ा नहीं है, बाकी तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम। ये शास्त्रों में वर्णन है हमारी प्योरिटी का, हमारे समर्पण का। समर्पण बहुत डीप चीज है। और वैसे भी नॉर्मल कॉमनली भी किसी व्यक्ति से पूछो कि वे आपका पार्टनर किसी थर्ड के लिए क्या एक संकल्प अटैचमेंट का पैदा कर ले। आज कलयुगी इंसान से पूछ लो कि क्या एक संकल्प अटैचमेंट का चलेगा क्या, मेजोरिटी क्या बोलेंगे, दे विल नॉट परमिट। ठीक है, भले वो खुद उसमें परफेक्ट ना हो। तो समर्पण सिर्फ कहना नहीं होता है, समर्पण एक थ्योरी नहीं है, ये एहसास है, ये प्रैक्टिस। तन मन धन सब तेरा बोल दिया मंदिर में, लेकिन उसी मंदिर में मैंने घटना बताई थी एक बार आपको, वो माता वाली घटना की माता 10 रुपए डालती थी, कम दिखाई देता था। एक दिन उसने गलती से उसमें जब डाल दिया, उसकी पड़ोसन जो साथ में आई थी उसने कहा, आज क्या हुआ। बोले क्यों। बोले तूने आज 100 रुपए डाले इसमें। बोले नहीं, 10 डाला है मैंने। बोले नहीं नहीं, तेरे को तो दिखता है, मैंने देखा तूने गलती से 100 डाल दिया। अब ये बताओ, उसको खुशी हुई होगी या हुआ, कुछ, हाँ, दुख दुख हुआ हुआ होगा। होगा कि भाई मेरे 90 रुपए चले गए, पंडित जी वापस दिलवा दो। अब देखो, और अभी गीत ढोलकी बजा बजा के गीत क्या गा रही थी, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब बताइए, क्या इसको समर्पण कहेंगे। इसने ज्योति बहन ने कहा था, क्या। नहीं, इसको समर्पण नहीं कहेंगे। बस बस मुझे आपकी बस। स्टोरी से समझ में आ गया है कि समर्पण में अभी टाइम है। यस मतलब यस। परंतु समर्पण का मुझे ये समझ में, मैं उस समर्पण पे बात कर रही थी कि हम प्रैक्टिस हम करते चले जाएंगे, जैसे ढालते जाएंगे, लेते जाएंगे, समझते जाएंगे, पर हमारा फर्स्ट स्टेप शुरू हो चुका है। दैट्स व्हाट आई मीन हियर, अभी देखिए, समर्पण का। मैं तो थोड़ी ज्योति बहन, थोड़ी सीधी बातें करने वाली आत्मा हूँ, है ना। शादी तो की थी ना, पति को बोला था मैं धीरे धीरे तेरे को समर्पण हो जाऊंगी, देन आई विल बी यूअर्स, बोला था क्या पति। नहीं नहीं, फर्स्ट जैसे समर्पण हाँ, हुए थे। मतलब भगवान के लिए चलेगा, ये सालों लग जाएंगे, 30 साल लग नहीं, जाएंगे, ऐसा अभी भी सोचते हैं, करेंगे। मतलब अभी मेरे को तो लगता है हम समर्पण हैं, पर वही मेरे को लगता है कि हम गलतियां भी करते हैं, कभी कभी पता हाँ, चलता है कि अरे यहाँ तो समर्पण नहीं, नहीं किया, जैसे अब आपने एग्जाम्पल मेरा दिया। डिस्कशन करने का मतलब यही है कि हम इंसानों के लिए ज्यादा समर्पण है। देखिए, हाँ, एक ठीक माँ कह रहे हैं, एक माँ बेटे के लिए उठ जाएगी 4 बजे, ठीक कह रहे हैं, योग के लिए नहीं उठेगी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। योग के लिए 50 बहाने हैं उसके पास, लेकिन उसका बेटा जाने लगे कहीं पर, तो मतलब इंसानों के लिए समर्पण है। उनके लिए नींद छोड़ सकते हैं, पूरा पैसा लगा सकते हैं अपनी औलाद पर, वही वही धन अगर लगाना पड़े कहीं पुण्य के कार्य में, नहीं, मन में अंतर आ जाएगा। जबकि ये मालूम है कि कहाँ लगाने वाला कहाँ जा रहा है, कौन सा पुण्य में जा रहा है, कौन सा व्यर्थ या पाप में जा रहा है।
तो इसमें हमको समझ पैदा करनी है, दैट्स व्हाई वी ठीक डिस्कस इट, है ना? हाँ क्योंकि अगर आपने गलती से ये बोल दिया और आप ये पूरी लाइफ बोलती रहेंगी हम तो समर्पण है ही, वो मंदिर में बैठा पंडित जो है वो तो कहता ही है, मैं तो समर्पण हूँ, फैमिली में समर्पण हूँ, बट मन तो उसका भी टिका नहीं हुआ है। ठीक कह रहे, मैं समझ गई हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ, समझ गई हूँ। प्रभु समर्पण मन का क्या करेगा, टिका देगा। तो हम्म, समर्पण मीन्स एनीथिंग विच इज डिस्टर्बिंग मी, इसका मतलब मैंने समर्पण नहीं किया है। और सिंपल में, यदि बाबा दिल में है, कुछ भी मुझे विचलित नहीं कर सकता। कुछ भी, कुछ भी मीन्स कुछ भी। इसमें फिर कोई सिचुएशन नहीं सुनाएगी, मेरे को कोरोना हो गया, मेरे को वो हो गया, मेरा तो ये फलाने ने शरीर छोड़ दिया, ये हो गया, नथिंग। अगर सबसे हमको इम्पोर्टेंट, अपने समर्पण का डिग्री चेक करनी हो तो इज दिस द क्राइटेरिया कि कोई भी सिचुएशन आए तो हम विचलित ना हो, या पूरा दिन अ, हम बिल्कुल एक उस दिनचर्या में कि हम किसी को देख नहीं रहे हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बाबा है। अगर हमने 4 घंटा बैठ के योग करना है और नहीं कर पाए। आप मधुबन आए हैं ना? जी। जो हमारी दादियां हैं या ब्रह्मा बाबा थे या मम्मा थे, वो किसी के साथ इन्वॉल्व होते थे या नहीं होते थे? फिजिकल लेवल पे होते थे, लेकिन मन के लेवल पे तो काफी डिटैच रहते थे। हाँ, देखो आपने उत्तर दे दिया ना। फिजिकल लेवल पे तो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, दे मीट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेली। ठीक है, सुबह से शाम उनका शेड्यूल ऐसा होता है, परंतु मिलते हुए भी मन किससे मिला हुआ है? आपको ये जो आपने अभी कहा कि भाई हम अलग हो जाएं, किसी से मिले नहीं, नो, ऐसा नहीं, ये मतलब समर्पण का नहीं है। बल्कि हमें तो समर्पण का भाव जो हमारे अंदर है, इसको हमें ट्रांसफर करना है और लोगों को भी सिखाना है ईश्वर का समर्पण क्या होता है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये एक सिखाने की विधि है ना, कि भाई आप भी ट्राई कीजिए, देखो आपको भी अच्छे रिजल्ट इसमें मिलेंगे। फिर हमारे कर्मों से हमारे आसपास वाले सीखेंगे। तो लोगों से दूर नहीं जाना है, रहना बीच में ही है, प्रभावित नहीं होना, प्रभावित नहीं होना है। हाँ, व्यर्थ से दूर जाना है, जो जो एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स हमने ले ली थी विच वर नॉट इम्पोर्टेंट। आवाज गई भाई भाई जी। आवाज आ रही है अभी? ये भाई। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आ रही है ना? हम्म। जस्ट ओके। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, मैं तेरी, मैं तेरी। सभी सीधे होके बैठ जाए, बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाए। संपूर्ण समर्पण का एहसास, ये डिस्कस इसीलिए किया कि संपूर्ण समर्पण की परिभाषा हमें पता लग जाए क्या होता है। मैं बाबा को संपूर्ण समर्पण, मैं तेरी।
मैं तेरी। अपने इस विचार की पवित्रता में पहुंचो। अगर सच्चे दिल से समर्पण हुए हो तो मन को वो सुकून, वो आनंद प्राप्त होगा जो संसार की सारी दौलत नहीं दे सकती। ये प्रभु समर्पण है। जब इंसानों का समर्पण भी थोड़ी देर का नशा चढ़ा देता है, तो भगवान का समर्पण क्या दिला सकता है? विचार करो और महसूस करो। मैं तेरी। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। प्रभु के प्यार की खुमारी। जब एक पत्थर के मूर्ति की खुमारी ने मीरा को दीवाना कर दिया, न उसको गालियों का असर हुआ, न उसको राज्य का लोभ हुआ, न उसको जहर का असर हुआ। जब लैला को, मजनू को इतनी शक्ति प्रदान कर दी समर्पण ने, हे आत्मन, हमें तो भगवान मिला है। भगवान नहीं कहता मीरा की तरह घर छोड़कर जाओ। भगवान नहीं कहता कि तुम मजनू की तरह दीवाने होकर डोलो, पर भगवान ये जरूर कहता है कि इन आशिक माशुकों से प्यार करना सीखो।
ये भगवान जरूर कहता है कि उनका नशा तो धारण करो। और ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने करके दिखाया। मैं तेरी, मैं तेरी। अपने संकल्प के अंदर छुपी हुई खोट को निकालते चलो, नशा चढ़ता जाएगा। मैं तेरी, बाबा मैं तेरी। शांति। आप ये फील कर सकते हैं कि मन किस तरफ जा रहा था। मन की दिशा आपको बता सकती है कि सत्य की ओर जा रहे हो या दूसरी दिशा में। दिल का ये सुकून जो भगवान को सच्चे दिल से केवल मैं तेरी कहने से ही मिल जाता है, ये सुकून पूरे संसार की दौलत पाने पर नहीं मिलता है। ये ठहराव जो तुमने 2 मिनट में महसूस करना आरंभ कर दिया था, ये उस व्यक्ति के पास नहीं है जिसके पास पूरे संसार की दौलत है। महसूस करके देख लीजिए। और ये तो आरंभ है। अपने संकल्प को टोटल फॉल्ट फ्री, फ्लॉलेस बना लीजिए। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा का बताया। आपको ये महसूस होगा जैसे ऊपर से ही मेरे लिए डायरेक्शन आ रहे हैं। योर माइंड विल बी ऑलवेज कनेक्टेड टू बाबा, और हर बात में आपकी चेकिंग चलेगी और ये फील होगा मुझे बाबा गाइड कर रहा है। एवरी थॉट, हर विचार में एक भी विचार गलत नहीं चलेगा, बट इट विल कम एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। इसके लिए प्रैक्टिस है। बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब कुछ जाने, बाबा संभाल लेगा। ये बहुत प्रैक्टिस करो हर बात। जब मन ये सीख जाएगा तो फिर मन ऑटोमेटिकली हर बात में आपको याद कराएगा, बाबा बैठा है, तुम चिंता मत कर। तो इस सप्ताह ये अभ्यास करो, जरा भी चिंता नहीं। अपने पोस्टपोन मत कीजिए कि मैं कर लूंगी, हो जाएगा। ये अपने ही थॉट्स में उलझ जाएंगे। मुझे अभी करना है। अपनी तरफ से इंटेंसिटी पूरी रखिए। मुझे फील करना है। अभी हम बैठे 3 मिनट में भी फील किया ना। बस ये वाला अभ्यास ज्यादा बढ़ा दो, आप जल्दी मंजिल पर पहुंच जाओ। ओके, कैसा लगा जी? 2 शब्दों में सब समाहित हो जाता है। समझ में तेरी। मैं एक बार 8 घंटे इस अभ्यास में
8 hours, 8 घंटे के बाद भी मुझे ये एहसास हुआ as if I am not truthful. वो जो सूक्ष्म मेरापन है ना, जो अंदर मेरे को फील देता है कि मैं बोल तो रहा हूं मैं तेरी, बट वो नहीं है। जो एक्चुअल में जो होना चाहिए उतना नहीं है। 8 घंटे प्रैक्टिस किया मैंने, पर उस एक दिन ने बहुत बदल दिया लाइफ को। दैट एक्सपीरियंस चेंज माय लाइफ। ठीक है जी, भाई जी, थैंक यू। किसी दिन अपना ओम शांति। अपना अनुभव सुनाइए कि कैसे आपकी स्टार्टिंग से लेके समर्पण की क्या क्या स्टेजेस, कैसे कैसे आपने अपने अंदर महसूस करी। तो आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प जी अस इन। हाँ, नेक्स्ट क्लास इस पर ले लेंगे। बहुत अच्छा है। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू भाई ओम जी। शांति ओम एवरीबॉडी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।